हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईसी अड्डा। स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। हम जो इस समय सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट में दो वीडियो कवर कर लिए हैं। ठीक है, पहले में था इंट्रोडक्शन, दूसरे में था 8085 का आर्किटेक्चर। अब उसी 8085 के आर्किटेक्चर में ऑपरेशन कैसे होता है इसको समझेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये है आपके सामने आर्किटेक्चर इसका 8085 का। ये आर्किटेक्चर बना हुआ है। अब हम समझते हैं कि इसमें ऑपरेशन कैसे होता है। तो आपको पता है जो प्रोग्राम होता है वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो स्टोर होते हैं मेमोरी में। वो स्टोर होते हैं मेमोरी में। अब उस मेमोरी लोकेशन से उन इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है? फेच किया जाता है। उन इंस्ट्रक्शंस को किया जाता है, उनको फेच किया जाता है। और उसको फेच करने के लिए हमें चाहिए उसका फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस जो होता है वो स्टोर होता है इस प्रोग्राम काउंटर में। वो स्टोर होता है बेटा प्रोग्राम काउंटर में। तो मान लो कि इस वाली लोकेशन पे आपका इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 200 एच पे, 200 एच पे। अब क्या हुआ, इस लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, इस लोकेशन से इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा। अब प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस होता है वो इंक्रीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही ये प्रेजेंट एड्रेस को फेच करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या होता है, इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। अब वो इंस्ट्रक्शन फेच होके आएगा इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेटा कितने बिट का है? ये देखो है 8 बिट का। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो होगा उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा और उसको मशीन साइकिल इनकोडिंग करेगा। उसको डिकोड करने के बाद मशीन साइकिल में उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। मान लो जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मतलब जो हम काम करवाना चाह रहे हैं, जो हम काम करवाना चाह रहे हैं, मान लो ऐड ए कॉमा बी, ए और बी को हम ऐड करवाना चाह रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन से। तो ये क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा कि मशीन साइकिल इनकोडिंग, मतलब मशीन साइकिल के कोड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद टाइमिंग कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल्स को भेजेगा। ठीक है, टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल्स को भेजेगा। अब ऐड करना है, ठीक है। तो अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये परफॉर्म करता है सभी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को। तो ये क्या करेगा? उस नंबर्स को क्या करे, उस इंस्ट्रक्शन से एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर जो है ये, यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर ये दिख रहा है, ये क्या करेगा? ये एक ऑपरेंड की तरह काम करेगा। टेम्परेरी रजिस्टर में दूसरा चीज आएगा। मान लो कि हमने इसमें इंस्ट्रक्शन, मान लो हम ऐसे इधर लिख रहे हैं, ऐड ऐड ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए और बी को ऐड। ए क्या है? एक्यूमुलेटर है। बी क्या है? रजिस्टर है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके इंफॉर्मेशन फिर ए में सेव हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है इसके ऑपरेशन का। और यही पूरी बात मैंने एक जगह लिख दी है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा, वहां से बढ़िया समझ आएगा। तो चलिए, जहां हमने इसको लिख रखा है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 8085 आर्किटेक्चर में। 8085 आर्किटेक्चर में यहाँ से 8085 आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन साइकिल का फ्लो कैसे होता है। तो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम काउंटर से शुरू होता है। एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है? प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट एड्रेस फील्ड से शुरू करता है। यह प्रोग्राम काउंटर द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन से क्या? मेमोरी लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। पहला काम क्या हुआ कि प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है, ठीक है, तो एड्रेस क्या है? मेमोरी, जैसे मेमोरी है आपकी, तो मेमोरी में हर एक जगह पे, हर एक लोकेशन पे क्या है आपका? इंस्ट्रक्शन सेव है। इंस्ट्रक्शन सेव है
तो उसके लिए हमें चाहिए कि उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस चाहिए। एड्रेस 16 बिट का होता है, वो प्रोग्राम काउंटर में सेव होता है। तो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम काउंटर से शुरू होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, एड्रेस होता है, स्टार्टिंग एड्रेस। तो अब ये क्या करेगा, एड्रेस, अब यहाँ से उसका एड्रेस मिल गया, अब ये क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, वहां से इंस्ट्रक्शन को लाना यानी फेच करना। अब लिखा मेमोरी से एड्रेस फेच करने के लिए मल्टीप्लेक्स एड्रेस या डेटा बस एड्रेस बस की तरह काम करती है। ये एड्रेस बस की तरह तभी काम करेगी, ये एड्रेस बस की तरह तभी काम करेगी जब क्या है, जब ये ALE 1 होगा, तो एड्रेस बस की तरह काम करती है। और इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद एड्रेस बस अब डेटा बस की तरह काम करेगा, जो लोअर वाला होता है। देखो ये ऐसा होता है, आपने पढ़ा है, जैसे A15 A8 से A15, ये तो एड्रेस की तरह काम करता है, और AD7 AD0 से AD0 से AD7 ये क्या है, मल्टीप्लेक्स बस। तो जब एड्रेस को फेच करना है तो उस टाइम ये जो मल्टीप्लेक्स बस है ये एड्रेस की तरह बिहेव करेगा। तो एड्रेस की तरह तब बिहेव करेगा जब ALE एड्रेस लैच इनेबल पिन जो होती है 1 होती है, हाई होती है, ठीक है। तब ये एड्रेस की तरह बिहेव करेगा, जब वो 0 होगी तो फिर डेटा की तरह बिहेव करेगा। तो जब फेच करना होगा तब ये एड्रेस की तरह बिहेव करेगी। फेच करने के बाद अब वहां से क्या लाना है, डेटा लेकर आना है, तब यह कैसा बिहेव करेगी, अब यह डेटा की तरह बिहेव करेगी। तो यही लिखा है, अब ये डेटा बस की तरह काम करेगा और स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। डेटा को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। अब यहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां से डेटा को लेकर आएगा। इस डेटा को 8 बिट इंटरनल बस पर भेजेगा। अब इस डेटा को क्या करेगा, 8 बिट इंटरनल बस पर भेजेगा। अब देखो मल्टीप्लेक्स एड्रेस या डेटा बस के लिए एड्रेस लैच इनेबल पिन का यूज किया जाता है। ये जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, ये LE क्या होगा, 1 होगा। मल्टीप्लेक्स बस एड्रेस बस है, अन्यथा यह डेटा बस की तरह काम करेगा। ALE ये 0 होगा तब ये डेटा बस की तरह काम करेगा, ALE 1 होगा तब ये एड्रेस बस की तरह बिहेव करेगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद देखो आगे, अब डेटा फेच करने के बाद डेटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। डेटा फेच हो गया, डेटा क्या हो गया, फेच हो गया। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, डेटा जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, IR में, 8 बिट का होगा। यह मेमोरी से फेच किए गए डेटा को स्टोर करेगा। अब डेटा क्या होगा, उसके बाद डेटा डिकोडिंग के लिए रेडी है। अब डिकोडिंग के लिए रेडी है तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर रजिस्टर का यूज किया जाएगा। अब ये रजिस्टर उसको डिकोड करेगा और समझेगा कि काम क्या करना है। अब उसके बाद जो है टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल सर्किट पिक्चर में आता है। यह माइक्रो प्रोसेसर में हर जगह कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। क्या भेजता है बेटा, कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। यह बताता है कि काम क्या करना है, ताकि माइक्रो प्रोसेसर को बताया जा सके इंस्ट्रक्शन रीड करना है, राइट करना है, या मेमोरी मेमोरी में रीड करना है या IO डिवाइस में रीड करना है। ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए है या नहीं, क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, मेमोरी रीड करना है या IO रीड या राइट करना है। तो टोटल 4 ऑपरेशन होंगे। ये मेमोरी को, वैसे IO यम बार होता है, इस पे बार लगा होता है, ठीक है। इस पे क्या लगा होता है बेटा, इस पे लगा होता है बार, ठीक है। IO 1 होता है और ये ऐसा इसमें नहीं होता, IO डायरेक्ट लिखा होता है, IO लिखा होता है डायरेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखा होता है IO, इनपुट आउटपुट, ठीक। डिवाइस एक्टिवेट करने के लिए है या नहीं। आप देखो ये टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल ने इसको सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर्स बता दिया कि कंट्रोल सिग्नल भेजता है। इसलिए टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, देखो ये क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल पिंस के अनुसार लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिकल और अर्थमेटिक्स क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, किसके द्वारा, ALU के द्वारा। तो उसके अनुसार अलग अलग रजिस्टर से डेटा फेचिंग माइक्रो प्रोसेसर द्वारा की जाती है और ALU द्वारा मैथमेटिकल्स ऑपरेशन किए जाते हैं। और ऑपरेशन के अनुसार फ्लैग रजिस्टर जो होता है वो डायनेमिकली चेंज होता है, डायनेमिकली चेंज होता है। अब इसके बाद
इसके बाद जो है सीरियल आईओ डेटा पिन एसआईडी या एसओडी पिन की हेल्प से एक्सटर्नल डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट भेज या प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह एग्जीक्यूशन साइकिल चलाया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, एग्जीक्यूशन साइकिल चलाया जाता है। जब एग्जीक्यूशन चल रहा हो, अगर कोई इंटरप्ट डिटेक्ट होता है, जब एग्जीक्यूशन हो रहा हो उस समय यदि कोई इंटरप्ट आ जाता है तो यह क्या करता है, करंट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोक देगा और इंटरप्ट सर्विस रूटीन को क्या करेगा, फंक्शंस को इनवोक करेगा, उसको परफॉर्म करेगा। जो करंट में हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसको क्या करेगा, रोक देगा। और जो आपका इंटरप्ट आया है उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन फंक्शंस को इनवोक करेगा। इसके बाद क्या होगा, जो करंट एग्जीक्यूशन को रोक देगा और करंट एक्युपाइड इंटरप्ट का एग्जीक्यूशन करेगा, उसके बाद नॉर्मल एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जाएगा। इंटरप्ट सर्विस रूटीन खत्म होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो काम कर रहा था उसको फिर से करने लगेगा। ऐसा समझ लो कि आप अपने मोबाइल पे वीडियो चला रहे हैं और किसी का कॉल आ गया, किसी का क्या आ गया बेटा, कॉल आ गया। तो कॉल आ गया, जब कॉल आता है तो आपका मोबाइल का वीडियो क्या होता है, पॉज हो जाता है। कॉल की प्रायोरिटी ज्यादा है, वो है इंटरप्ट। तो कॉल की रिंग बनने लगती है, आप उठाते हैं या तो नहीं उठाते। जब तक कॉल नहीं कट हो जाती आप उसमें कुछ नहीं कर पाते, वीडियो भी नहीं चलता, कभी चल जाता है कभी नहीं भी चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रायोरिटाइज किस हिसाब से की गई है। तो उस हिसाब से क्या होता है, वो जो कॉल आई थी वो थी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। कॉल समाप्त होने के बाद हम फिर रिटर्न आ जाते हैं जिस वीडियो पे हम जो वीडियो चला रहे थे। वैसा ही माइक्रो प्रोसेसर, ये सब किससे होता है, माइक्रो प्रोसेसर से होता है। इस सब किससे होता है, माइक्रो प्रोसेसर। आपके फोन के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा है, लैपटॉप के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे 8085 का बस आर्किटेक्चर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 8085 का बस आर्किटेक्चर। तो इसमें 3 प्रकार की बस होती हैं, हमें पता है 3 प्रकार की बस। एक तो एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस जो होती है, देखो यहाँ लिखा है माइक्रो प्रोसेसर में 3 बसेस होती हैं। पहली बस कौन सी है, पहली बस है आपकी एड्रेस बस। पहली बस कौन सी है, एड्रेस बस। देखो 3 बसेस होती हैं, सॉरी ये सिलेक्ट, 3 बसेस होती। पहली बस कौन सी है, 3 बसेस होती हैं, ठीक है। तो एड्रेस बस कितने की होती है, 16 बिट की, 16 बिट की यूनी डायरेक्शनल बस होती है। कैसी, यूनी डायरेक्शनल बस होती है, जो कहां से, A0 से A15, जो मेमोरी लोकेशंस को पहचानती है, मेमोरी लोकेशंस को क्या करती है, लोकेट करती है। मान लो आपका किसी मेमोरी लोकेशन पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो जो भी हम उसमें एड्रेस देंगे, 16 बिट का एड्रेस देंगे, वो क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशंस को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो ये कितनी लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है, ये बेटा कर सकता है, ये इतनी लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है। 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 ये होता है 65,536 लोकेशंस को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। क्योंकि इतने डिफरेंट नंबर ऑफ बाइनरी कॉम्बिनेशन ये 16 लाइंस जनरेट कर सकती हैं। अब देखो डेटा बस कितने बिट का होता है, 8 बिट का बाई डायरेक्शनल। क्या होता है, 8 बिट का बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब डेटा को रीड भी करवाना होता है और डेटा को राइट भी करवाना होता है। रीड का मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, हमको पढ़ना है। राइट का मतलब हम स्टोर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए ये कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों तरफ डेटा आ सकता है और जा सकता है। ये कहां से कहां तक होती है, D0 से D7 तक। तो ये D0 और D7 और A0 से A7 तक का क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लेक्स होती हैं, जिससे क्या हो कि 8085 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी नंबर ऑफ पिंस को कम किया जा सके, अदरवाइज 7 पिन ज्यादा लगेंगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे में क्या होती है, मल्टीप्लेक्स होती है। तो ये किसके लिए, जो डेटा बस होती है वो डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग होती है। आप देखो कंट्रोल बस में क्या होता है, कंट्रोल बस जो रीड, देखो रीड कर सकती है,
राइट कर सकती है, और ALE जैसे ALE का मतलब है एड्रेस लैच इनेबल, ठीक, एड्रेस लैच इनेबल जैसे टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। आप देखो एक की फीचर जो है मल्टीप्लेक्स एड्रेस या डेटा बस, ये जो बता रहा था AD0 से AD0 से AD7, AD0 से AD7, ये दूसरे में क्या है मल्टीप्लेक्स है। तो एक की फीचर है ये मल्टीप्लेक्स है, ठीक है, जहां 8 बिट डेटा लाइंस को टाइम शेयर किया जाता है। एड्रेस फेज में लोअर 8 बिट होती हैं बिट्स और एड्रेस को कैरी करने के लिए, ठीक है, करने के लिए, और डेटा फेज में डेटा के लिए इन्हें डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए एक्सटर्नल लैच और ALE सिग्नल का यूज किया जाता है। एक्सटर्नल लैच क्या होता है कि लैच एक लगा होता है, जब हम ALE को क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, तो लैच क्या करता है उस एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तब वो लैच एड्रेस की तरह बिहेव करने लगेगा जब ALE 1 रहेगा, ALE 1 रहेगा। और जब हमारा एड्रेस मिल जाता है हम उस लोकेशन को एक्सेस कर लेते हैं, ALE को कर देते हैं हम 0, ALE को कर देते हैं जब 0, तब ये जो पिंस हैं ये एज अ डेटा बिहेव करने लगती हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से जो है हम क्या कर सकते हैं इस मल्टीप्लेक्स एड्रेस या डेटा बस को, ये की फीचर है इसका, ठीक, किसकी सहायता से, ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस या डेटा बस को हम एक लैच और ALE सिग्नल के द्वारा जो है हम उसको क्या कर सकते हैं डीमल्टीप्लेक्स करते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि इसका जो है अलग अलग करके हमने इसका फंक्शन से लिख दिया है, इसका अलग अलग करके फंक्शन। तो सबसे पहले एड्रेस बस, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये 16 बिट मेमोरी एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी और IO डिवाइसेस तक कैरी करता है। 16 बिट मेमोरी एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक कैरी करता है। आप देखो ये इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक डायरेक्शन में जा सकता है। एड्रेस प्रोसेसर से बाहर की ओर फ्लो करते हैं, एड्रेस हमेशा प्रोसेसर से बाहर की ओर फ्लो करते हैं। और इसकी 16 लाइन होती है, कितनी लाइन होती है 16, मतलब A0 से A15, A0 से A15, ये 16 लाइन्स होती है, जिससे क्या होता है 65,536 मेमोरी लोकेशंस तक क्या एक्सेस मिलता है, यानी 64 KB की मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो डेटा बस है तो इसका फंक्शन क्या है, बाइनरी डेटा को माइक्रो प्रोसेसर तथा दूसरे सिस्टम कंपोनेंट्स के बीच ट्रांसफर करना, ये क्या इसका क्या काम है, डेटा को, इसका क्या काम है डेटा को ट्रांसफर करना। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, जिससे डाटा को दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सके। और इसकी देखो इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 8 लाइंस होती हैं, D0 से D7 तक, D0 से D7 तक। इसके बाद जो है कंट्रोल बस। अब देखो कंट्रोल बस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोसेसर से दूसरे डिवाइसेस तक कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को क्या करता है कैरी करता है, और एक्सटर्नल डिवाइसेस से कंट्रोल सिग्नल्स रिसीव करता है। इसका ये फंक्शन हो गया। की सिग्नल्स कौन है, रीड, राइट, एड्रेस लैच, इनेबल। तो रीड क्या करता है, इंडिकेट करता है माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी या इनपुट आउटपुट से डेटा रीड कर रहा है, ठीक है। अब क्या, जो राइट सिग्नल होता है ये इंडिकेट करता है प्रोसेसर मेमोरी या IO में डेटा राइट कर रहा है, यानी डेटा लोड कर रहा है। एड्रेस लैच इनेबल क्या करता है, जब ये 1 होता है, ठीक है, तो क्या करता है एज एड्रेस, जो मल्टीप्लेक्स बस होगी एज एड्रेस काम करेगी, जब 0 होगा तो एज ए डेटा काम करेगी। तो ये कंट्रोल यूनिट द्वारा जनरेट किया गया एक क्रूशियल सिग्नल है, जो कि क्या करता है, जो मल्टीप्लेक्स बस है उनको डीमल्टीप्लेक्स करता है, उनको क्या करता है डीमल्टीप्लेक्स करता है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो वही ये मल्टीप्लेक्स बसेस लिखी हुई हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्स एड्रेस या डेटा बस AD0 से AD7 तक ये क्या होती है, एक दूसरे में मल्टीप्लेक्स होती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग
प्रोसेसर पर पिंस की संख्या को कम करने के लिए लोअर एड्रेस लाइंस A0 से A7 और 8 डेटा लाइंस कौन कौन सी D0 से D7, ठीक, D0 से D7 लाइंस पर टाइम शेयर किया जाता है। मतलब कब वो एड्रेस की तरह काम करेंगी, कब वो डेटा की तरह काम करेंगी। ये पॉइंट मैं ये तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो ऑपरेशन क्या है, एड्रेस फेज। अब देखो ऑपरेशन एड्रेस फेज, ऑपरेशन के पहले क्लॉक साइकिल के दौरान AD0 से AD7 जो मल्टीप्लेक्स होती हैं, ये लाइंस मेमोरी या आईओ एड्रेस के लोअर 8 बिट्स को कैरी करती हैं। अब ये क्या होते हैं, एड्रेस फेज में ये क्लॉक साइकिल का जो पहला फेज होगा उसमें ये एज अ एड्रेस की तरह काम करेंगी, एज अ एड्रेस काम करेंगी। और डेटा फेज में क्या होगा, दूसरे क्लॉक साइकिल के दौरान यही लाइंस बाई डायरेक्शनल डेटा बस के रूप में डेटा ट्रांसफर के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस फेज है और ये डेटा फेज है, तो ये इसका ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद जो है डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर से आ गया। ये इसलिए है, देखो इसके पहले जब मैंने बताया था तब वो था ऑपरेशन में, उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं। यहाँ क्या है, यदि बस ऑर्गेनाइजेशन आपको डिफाइन करना है तो आपको ये पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब बस मल्टीप्लेक्स है तो उसको मल्टीप्लेक्सिंग कैसे की गई है और उसका ऑपरेशन क्या है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे की गई है उसका ऑपरेशन क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपको एग्जाम में ना लिखना पड़े, ठीक है। तो ये डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं, ALE सिग्नल से ट्रिगर होने वाला एक्सटर्नल एड्रेस लैच AD0 से AD7 लाइंस से क्या करता है, एड्रेस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके अपने अंदर होल्ड कर लेता है। जब ALE 1 होगा तो वो जो एक्सटर्नल एड्रेस लैच लगा हुआ है वो क्या करेगा, एड्रेस को अपने अंदर कैप्चर करके होल्ड कर लेगा। उसके बाद जो है यह एड्रेस को डेटा से अलग करता है, जिससे पूरा 16 बिट का एड्रेस उपलब्ध रहता है, जबकि 8 डेटा लाइंस डेटा ट्रांसफर करने के लिए फ्री होती है, ठीक है। क्या करता है, एड्रेस लैच जब ALE 1 होता है तब उस पे जो एड्रेस आता है उसको क्या करता है, अपने अंदर होल्ड कर लेता है, अपने अंदर होल्ड कर लेता है। होल्ड करने के बाद वो अपने अंदर स्टोर रखता है। फिर ALE को क्या कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, ALE को क्या कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है। तो एक्सटर्नल लैच जो है वो क्या करता है, उस एड्रेस को होल्ड रखा है। अब 16 एड्रेस लाइंस है, 16 एड्रेस लाइंस है, तो एड्रेस लाइंस की तरह काम कर रही है। अब वो बस क्या हो गई, वो बस हो गई फ्री। अब वो बस क्या काम करेगी, वो एज ए डेटा काम करेगी। तो ये डीमल्टीप्लेक्सिंग ऐसा होता है। अब इसके आगे हम चलते हैं, जब अब देखो इसके एड्रेसिंग मोड्स की बात करते हैं, 8085 के जो एड्रेसिंग मोड्स की बात करते हैं। तो देखो एड्रेसिंग मोड कैसा होता है, एड्रेसिंग मोड कैसा होता है 8085 का, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का, ठीक है। 8085 के एड्रेसिंग मोड। तो देखो एड्रेसिंग मोड जो होता है ये बताता है कि हाउ टू कैरी ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स को जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये ऑपरेंड्स को कितना अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकता है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, एड्रेसिंग मोड का यूज इंस्ट्रक्शंस की मदद से ऑपरेट किए जाने वाले डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड्स का यूज किस लिए होता है, का यूज इंस्ट्रक्शंस की मदद से, इंस्ट्रक्शंस की मदद से ऑपरेट किए जाने वाला डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए होता है, उस डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी सही लिखा। अब देखो क्या है, 8085 के एड्रेसिंग मोड्स कितने ग्रुपों में बांटा गया है, इसको 5 ग्रुप्स में बांटे गए, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस का यूज एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, मेमोरी से रजिस्टर में और रजिस्टर से मेमोरी में बिना किसी कंटेंट में परिवर्तन के डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का यूज क्या किया जाता है, रजिस्टर से रजिस्टर में, मेमोरी से रजिस्टर में और रजिस्टर से मेमोरी में क्या किया जाता है, कंटेंट को भेजा जाता है बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं बल्कि बाइनरी पैटर्न होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को
परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैंने इसमें पूरे चीजें लिख दी है इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है और उसके लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ नहीं बल्कि क्या है, बाइनरी पैटर्न है जो स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए। आप देखो जो है माइक्रो प्रोसेसर एक पूरे इंस्ट्रक्शन ग्रुप को सपोर्ट करता है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें 246 टोटल क्या है इंस्ट्रक्शन है, 246 टोटल क्या है इंस्ट्रक्शन है और प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एक 8 बिट बाइनरी वैल्यू असाइन की जाती है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्या है 8 बिट बाइनरी वैल्यू असाइन की जा सकती है। तो अब देखो 8 बिट की बाइनरी है तो हमें कितने टोटल बाइनरी हम असाइन बना सकते हैं इसे 2 की पावर 8 यानी 256। तो इतने डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बाइनरी हम असाइन कर सकते हैं। हमारे पास 246 इंस्ट्रक्शंस है और 10 को क्या किया गया है रिजर्व रखा गया है, उसका कोई अलग काम है बाद में बताएंगे। बाइनरी वैल्यू असाइन की गई, तो असाइन की गई 8 बिट बाइनरी वैल्यू को ऑप कोड कहा जाता है। जो ये बाइनरी असाइन की गई है इसको क्या कहा जाता है बेटा? ऑप कोड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑप कोड कहा जाता है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। आप समझिए कि क्या है ये ऑप कोड। जैसे लिखा है ऐड ए कॉमा बी, तो ये जो ऐड लिखा है ये है इंस्ट्रक्शन। ऐड क्या है? इंस्ट्रक्शन। जैसे लिखा हो मूव ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, तो ये मूव जो है, मूव जो लिखा है ये क्या है? ये है इंस्ट्रक्शन। और इसी को किसमें चेंज कर दिया जाता है? इसी को चेंज कर दिया जाता है 8 बिट की बाइनरी में और इसी को बोलते हैं ऑप कोड। इसी को क्या बोलते हैं? ऑप कोड। आप देखो ये जो है ये है इसका इंस्ट्रक्शन यानी ऑप कोड और ये क्या है? ये है सोर्स, ये है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन, ये है डेस्टिनेशन। तो अब देखते हैं कि तो किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर को उसके अनुरूप क्या करना होता है? इंस्ट्रक्शन देना होता है। उसके अनुरूप क्या देना होता है? इंस्ट्रक्शन देखा। जो भी हम काम करवाना चाह रहे हैं, जो भी हम क्या काम करवाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे। तो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में प्रोग्रामर को 3 चीजें स्पेसिफाई करनी होती है। किया जाने वाला कार्य, किया जाने वाला ऑपरेशन या कार्य कौन सा है, डेटा यानी ऑपरेंड के सोर्स का एड्रेस, कि सोर्स कहां से लेंगे, और उसका डेस्टिनेशन, परिणाम के डेस्टिनेशन का एड्रेस। ये 3 चीजें हमें स्पेसिफाई करनी होती है। इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर 3 चीजें स्पेसिफाई करता है। पहला तो है कि किया जाने वाला ऑपरेशन कौन है, दूसरा क्या है? डेटा के सोर्स का एड्रेस, और तीसरी चीज क्या है? परिणाम के डेस्टिनेशन का एड्रेस। ये 3 चीजें स्पेसिफाई की जाती है। तो इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। ठीक, डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को क्या कहा जाता है? एड्रेसिंग मोड्स कहा जाता है। एड्रेसिंग मोड्स कहा जाता है। आप देखो ये कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है वो लिखा कैसे होता है? तो लिखा करने के लिए मतलब किया जाने वाला ऑपरेशन कौन सा है? मान लो हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो ऐड और फिर क्या है? ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। तो ये क्या है? ये है ये क्या है? ये है इंस्ट्रक्शन, ये है इंस्ट्रक्शन, ये है इंस्ट्रक्शन, ये है इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? ये है डेस्टिनेशन, ये है डेस्टिनेशन, ये है डेस्टिनेशन, ये है डेस्टिनेशन। और बी क्या है? ये है सोर्स, ये है सोर्स, ये है सोर्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एड्रेसिंग मोड्स इतने टाइप्स के होते हैं। पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये बताता है कि जो है इमीडिएट डेटा इसके साथ दिया होता है। इसमें क्या है? डायरेक्ट एड्रेस दिया होता है। इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या होता है कि रजिस्टर में कंटेंट सेव होता है,
इसमें क्या है, रजिस्टर में कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब है डेटा होता है। इसमें क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या होता है, रजिस्टर में एड्रेस होता है जहां पर डेटा होगा। इसमें क्या होता है, रजिस्टर में एड्रेस होता है जहां पर डेटा होगा। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड का यूज ये स्पेशल टाइप के लिए किया जाता है। अब देखते हैं वन बाय वन करके। तो देखो क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इस मोड में ऑपरेंड डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस मोड में डेटा को इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है, उसके अंदर ही डेटा को दे दिया जाता है। और एक चीज और है कि इसमें जो है क्या होता है कि ये जो आई लगा होता है, आई आई का मतलब है इमीडिएट, आई का मतलब है इमीडिएट। तो ये जो आई है ये है इसका इंडिकेशन, ये क्या है, इंडिकेशन है किसका, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। आई क्या है, इंडिकेशन है किसका, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। तो लिखा है मूव आई ए कॉमा 0.5h। तो ये 0.5 जो है ये क्या है, ये कंटेंट है यानी डेटा है। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही क्या हुआ होता है, डेटा दिया होता है। तो एक है ये ऑपरेंड है, क्या है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड इसको ही डेटा बोलते हैं। तो डेटा ये इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया। अब ये है सोर्स, ये 0.5 जो है ये है सोर्स। इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका डेस्टिनेशन है ए। तो ये 0.5 उठ के कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। तो इसका मतलब है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है मूव 0.5h इसलिए लिखा है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में लिखा, यानी 8 बिट है। हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 8 बिट को 2 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 1 बिट की बाइनरी 4 बिट होती है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में है। तो ये 0.5 कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा, ठीक है। अब देखो मूव आई जो है ये क्या है, ऑपरेशन है, ये बता रहा है कि डेटा को मूव करना है। 0.5h इमीडिएट डेटा है जो कि क्या है, सोर्स है, और ए क्या है, डेस्टिनेशन है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा लिखा है ऐड आई, मतलब ऐड इमीडिएट और प्लस में डेटा मेंशन है। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट में डेटा को तुरंत ऐड करें, एक्यूमुलेटर के कंटेंट में डेटा को तुरंत क्या करना है, ऐड करना है। एक्यूमुलेटर का कोई भी कंटेंट हो सकता है। अब देखो लिखा है LXIH, ठीक है, IH, और X लिखा है, X का मतलब है हम H को पेयर में यूज कर रहे हैं, HL पेयर। I फॉर इमीडिएट, I फॉर इमीडिएट, L फॉर लोड, X फॉर पेयर में जब यूज करते हैं तो X लिखा होता है। प्रोग्रामिंग आपके 8085 की नहीं है, नहीं हम इसको और अच्छे से समझाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16 बिट का, 16 बिट का ये दिया हुआ है बेटा, डेटा दिया हुआ है, क्योंकि HL पेयर में हम 16 बिट क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये HL पेयर को तुरंत ऑपरेंड 8500H से लोड करे, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, SUI 05 यानी सब्ट्रैक्ट, ये लिखा है सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर से डेटा 0.5h को तुरंत क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आई फॉर इमीडिएट यानी तुरंत। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग हो गई। तो आपको क्या करना है कि 2 एग्जांपल लिख देने हैं, 2 एग्जांपल जरूरी है, मैंने यहाँ ज्यादा लिख दिए, इतने आपको याद नहीं करने हैं, 2 एग्जांपल जरूरी हैं प्रत्येक एड्रेसिंग के साथ। अब देखो दूसरी एड्रेसिंग क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। इसमें क्या हुआ होता है, एड्रेसिंग का यह मोड जिसमें ऑपरेंड यानी डेटा का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही दिया होता है। ऑपरेंड यानी डेटा का एड्रेस क्या हुआ होता है कि इसमें इंस्ट्रक्शन में ही दिया। अब लिखा है LDA यानी लोड एक्यूमुलेटर 2500H। ये क्या है, ये है एड्रेस, ये है एड्रेस, किसका एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, जहां पर कंटेंट है, जहां पर क्या है, कंटेंट है। तो ये कह रहा है कि इस मेमोरी लोकेशन से, क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन क्या है, ये भैया सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और LD क्या है, LD क्या है, काम है, कि काम क्या करना है। तो मेमोरी लोकेशन 2500H के कंटेंट को क्या करना है, एक्यूमुलेटर में लोड करना है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। इसमें क्या होता है, इस मोड में जो है ऑपरेंड यानी डेटा का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया जाता है, इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं।
अब लिखा है, तो LDA क्या है, LDA क्या है, ऑपरेशन है। तो 2500H ये सोर्स है, ए जो है एक्यूमुलेटर डेस्टिनेशन है। अब दूसरा एग्जांपल STA 8000H, मतलब क्या करना है, स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में इस वाले मेमोरी लोकेशंस के कंटेंट को, इस वाले मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को, यानी इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा सेव होगा उसको किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में, क्योंकि ये सोर्स है डेस्टिनेशन का एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम्म, हम्म, हाँ ये थोड़ा उल्टा काम करेगा, ये आपको याद रखना है, ये क्या करना है, याद रखना है, आपको इसको याद रखना है। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि स्टोर करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इस वाली लोकेशन पर। यहाँ क्या है, उल्टा थोड़ा काम करता है, इसको याद रखना। आप देखो इन 01H, यानी 01H जो है एड्रेस वाले पोर्ट से डेटा को रीड करना है। इन फॉर इनपुट 0.1H, मतलब इस एड्रेस वाले पोर्ट से डेटा को रीड करना है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। अब इसके बाद जो है रजिस्टर एड्रेसिंग, इस मोड में जिस डेटा पर ऑपरेशन होना है वह जनरल पर्पज रजिस्टर में होता है। वह क्या होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर में होता है। जनरल पर्पज रजिस्टर कितने हैं, 6 हैं, ABCD और H और L, ABCD H और L। तो इस मोड में जिस डेटा पर ऑपरेशन होना है वह जनरल पर्पस रजिस्टर में होता है, अर्थात ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर के विभिन्न रजिस्टर्स के बीच होता है। जैसे मूव A, B, क्या करना है, A और B में, B क्या है, B है आपका, B क्या है, B है सोर्स, A है डेस्टिनेशन, तो B रजिस्टर के कंटेंट को A रजिस्टर में मूव करना है। तो मूव क्या है, ऑपरेशन है, B डेटा का सोर्स है, A डेस्टिनेशन है। सब B D, इसका मतलब है सब सब D, सब D सब्ट्रैक्ट D, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर से D रजिस्टर के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो क्या है, एड B, मतलब जो है एड B, C, यानी B रजिस्टर के कंटेंट को C रजिस्टर के कंटेंट से ऐड करना है। ठीक है, C क्या है, C है सोर्स, और ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है। इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि इससे और इसमें दोनों क्या है, ऑपरेंड है, दोनों क्या है, ऑपरेंड है। इसमें एक ही ऑपरेंड दिया है, दूसरा ऑपरेंड एक्यूमुलेटर है। ठीक है, दूसरा ऑपरेंड एक्यूमुलेटर है, इसमें देखो दोनों ऑपरेंड दिए। अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इस मोड में ऑपरेंड का एड्रेस एक रजिस्टर पेयर द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे लिखा मूव A, M, मूव A, M, यानी HL पेयर द्वारा स्पेसिफाई किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में मूव करें। तो मूव क्या है, ऑपरेशन है, यम वह मेमोरी लोकेशन है जो HL पेयर द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। ये क्या है, डेस्टिनेशन रजिस्टर है। जैसे लिखा है LXIH, ठीक, अब ये लिखा हुआ है 9570H, तो HL पेयर द्वारा, X का मतलब है पेयर में होगा, HL पेयर द्वारा पेयर को लोकेशन 9570H के एड्रेस के साथ इमीडिएट लोड करें। ठीक, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई। अब देखो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग क्या, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट पर ऑपरेट करते हैं। इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड हिडन होता है और ऑपरेट किए जाने वाला डेटा इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो है, ये जो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, ये सब किस पे ऑपरेट करते हैं, एक्यूमुलेटर के कंटेंट पर ऑपरेट करते हैं, एक्यूमुलेटर के कंटेंट पर ऑपरेट करते हैं। तो इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड क्या होता है, हिडन होता है और ऑपरेट किए जाने वाला डेटा इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल होता है। जैसे लिखा है कॉम्प्लीमेंट ए, CMA, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है।
तो कॉम्प्लीमेंट ए ऑपरेशन है, ये सोर्स है और ए ही डेस्टिनेशन है। अब लिखा है रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, एक्यूमुलेटर को एक बिट से लेफ्ट रोटेट करना है, एक्यूमुलेटर को एक बिट से लेफ्ट रोटेट करना है। ठीक है, तो ये आपके एड्रेसिंग मोड हो गए। यहाँ तक आपको यदि कुछ नहीं समझ आया है तो आप इसको बताइएगा, हम इसको पूरा कवर करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि 8085 जो है माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर यदि निश्चित समय में कंप्लीट हो गया तो इसका ऑपरेशन भी साथ ही साथ बता देंगे। यदि निश्चित समय में कंप्लीट ना हो पाए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और हाँ बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यदि आप किसी को भी पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो है एक व्हाट्सएप है और एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक है, दूसरा है टेलीग्राम का लिंक। तो अभी बहुत लोग नहीं ऐड हुए हैं, तो आप वहाँ जाके उसको ऐड हो जाइए और वहाँ मैसेज कीजिए, आपको इसका मिल जाएगा पीडीएफ भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ इसी अड्डा। और गाइज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने में क्या ही जाएगा, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो बनता ही है। थैंक